आपको पत्नी पास सुना नहीं पड़ेगा, ये गाड़ी खरीदने के बाद आपको गाड़ी साथ सुना पड़ेगा। कबाड़ी में भी बेचने महान कंपनी एक नया शब्द जोड़ दिया, सुपर वारंटी। ये वारंटी नहीं है, आपको झेलना ये लिखा हुआ है। ये हमको नहीं ढो रहे हैं, हाँ। हम इनको ढो रहे हैं। कहीं हमको इस गाड़ी को बेचने कहीं आत्महत्या तो ये ऐसा वैसा कंपनी नहीं, पियागो कंपनी है जो कि काफी ज्यादा बड़ा कंपनी है। इतना भी औकात नहीं कि वो पार्ट्स मंगा के रखे। जहाँ से सब लोग पैदा लेते हैं वहाँ से इसका इंजीनियर पैदा नहीं लिया, तो कुत्ता जैसा व्यवहार किया जाएगा। जो आप कमा के रखे हैं ना, उसको खत्म करने लो गाड़ी बेच रहे। किसी को दुश्मनी आपसे कुछ नहीं करना है, को पियागो खरीद के दे दीजिए। ये पास करने का चलता फिरता मशीन बनाए। कोई अगर गाड़ी लेता है तो उसके पीछे उसकी काफी सारे ख्वाहिशें जुड़ी होती है। एक बेहतर जिंदगी का सपना, ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती है बल्कि हर मोड़ पर चलने वाली एक कहानी होती है। वो बस एक सवारी नहीं होती है बल्कि उसके सपने, मेहनत और रोजी रोटी से जुड़ी होती है। माल ढोने से लेकर के जिंदगी का बोझ ढोने तक हर सफर में भरोसेमंद हमसफर होती है। पर कुछ लोग चंद पैसों के लालच में भोले भाले इंसान को अंधेरे में रख करके गलत चीज दे देते हैं और उसे रोने पर मजबूर कर देते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही शख्स से मुलाकात करने वाले हैं जिन्होंने काफी खुशी से गाड़ी लिया था, जो कि मेरे पीछे है, लेकिन उन्हें ना काफी ज्यादा ना धोखा दिया गया है, काफी बड़ा धोखा दिया गया है। ये मालवाहक गाड़ी इन्होंने लिया था कि ताकि इनसे कमाई कर सके, पर ये काफी सालों से खड़ा है ऐसे ही। और फिलहाल तक ये गाड़ी ना अंडर वारंटी है, उसके बावजूद कंपनी के द्वारा सुना नहीं जा रहा है। इनको कहा गया था कि जब तक वारंटी पीरियड में रहेगा काफी सारे सामान जो भी खराब होंगे उनको फ्री में ठीक किया जाएगा, पर उसके बदले भी इनसे काफी ज्यादा पैसे लिए जा चुके हैं और इनके जो गुहार ना कोई नहीं सुन रहे हैं। तो चलिए आपसे मिलाते हैं उनको। तो हमारे साथ सर है। और सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। तो सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने ये गाड़ी किन शर्तों पे लिया था? शर्त पर इसलिए कि सबसे पहले तो इस कंपनी जो सेल्समैन है करीब 20-25 गाड़ी पहले खरीद चुके थे, तो अभी तक उनसे कभी कोई शिकायत नहीं मिला था। बोले कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, 1 लाख किलोमीटर तक का गारंटी है और 30 साल तक कुछ भी होगा, बैटरी खराब हो या कोई, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी है, कंपनी आपको देगी। इसी शर्त पर हम लिए। अच्छा, उनके बातों में विश्वास करके लिए, क्योंकि इससे पहले कभी उनसे धोखा नहीं हुआ था। जी। तो इससे मतलब लेने से पहले क्या आपने कुछ डेमो लिया था अपने गाड़ी का? हाँ, डेमो लिए थे जी। 80 पेटी लोड किए थे जी। और कंपनी के आदमी साथ साथ थे और वो जहाँ तक हम लोग गए थे वहीं तक हम लोग कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जैसे कंपनी का कहना था कितना किलोमीटर तक जाएगी ये उसमें 100 बोल के दिए थे। 100 बोल के लगभग एक चार्ज पे 100 किलोमीटर तक। हाँ, लगभग 100 बोल के दिए थे। यानी माइलेज मतलब 100 समझ सकते हो, 100 किलोमीटर का रेंज कितना मिलता था उसके बाद लेने के बाद? लेने के बाद ये 80 देने लगा और 30,000 के पहले से ही हमको परेशान करना शुरू कर दिया। और कभी कुछ खराब कभी कुछ खराब, हमेशा मतलब शोरूम जा के हम लोग परेशान हो गए। अच्छा। और वहाँ जब जाइए तो मिस्त्री रहते नहीं, क्योंकि वहाँ पर एक ही मिस्त्री है ही जी। और सब गाड़ी को उनको देखना है। अच्छा, तो बेचारे क्या करेंगे। लेकिन ये उनकी गलती है कि आप एक मिस्त्री क्यों रखे और गाड़ी बेचते जा रहे हैं जी और सर्विस दे नहीं पा रहे। मैं ये जानना चाहूंगा जैसे कि अंडर वारंटी जब था तभी आपका गाड़ी खराब हुआ, तो उसमें काफी सारे फैसिलिटीज दिए जाते हैं कि अंडर वारंटी अगर आपका गाड़ी खराब होता है तो आपको एट फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें सारे पार्ट्स दिया जाएगा। तो ऐसा आपको मिला होगा? नहीं, सभी चीज का पैसा लिए। उनके पास इतना भी औकात नहीं कि पार्ट्स मंगा के रखे। गाड़ी बेचने का औकात है, पार्ट्स रखने का औकात उनके पास नहीं है। अच्छा, वो ग्राहक से पैसा लेंगे, मंगा देंगे। इस बीच मेरा जो टेम्पू खड़ा है वो नुकसान, जो स्टाफ को तनख्वाह दे रहे थे वो नुकसान, और जो मार्केटिंग के लिए सामान के लिए वो भी मेरा नुकसान। मतलब कि एक मालवाहक ये जो गाड़ी लिया गया था इसलिए लिया गया था कि इसके द्वारा ना कमाई किया जा सके। लेकिन मतलब ऐसा हो गया कि ये मरीज ले लिया गया है, इनको अलग से पाला जा रहा है उसके ऊपर। मतलब ये हमको नहीं ढो रहे हैं, हम इनको ढो रहे हैं। इनको आप ढो रहे हैं और साथ में इतना ज्यादा इनका नुकसान हुआ है, गाड़ी खड़ा हुआ है, जंग लग रहा है गाड़ी को। अंडर वारंटी गाड़ी है लेकिन इस पे फिर देखो लग रहा है जंग। तो इसका जवाब दे तो पूरा तरीका से कंपनी है और सबसे पहला गुनाहगार है डीलर। डीलर ने हमको गाड़ी दिया जी। तो आपका ना जिम्मेदारी है। हाँ, तो काफी सारा इनसे झूठ कहा गया। और सबसे बड़ा तो ये चीज है कि अंडर वारंटी के बाद भी इनको ना फैसिलिटीज नहीं मिल रहा है। इनको वेट कराया जा रहा है कि कोई पार्ट्स अगर दिया जा रहा है, पैसे लेकर भी वेट कराया जा रहा है। और साथ में ये जो काफी रेप्यूटेड कंपनी है, ये ऐसा वैसा कंपनी नहीं, पियागो कंपनी है जो कि काफी ज्यादा बड़ा कंपनी है। तो उनके द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो लोग किस पे भरोसा करेंगे? अभी तक 40-50 बार टोचन कर चुके हैं। जी। एक तो बहुत मुश्किल से टोचन होता है और हर टोचन में 500-400 लगना ही है। और जब वहां पर गए तो फिर उनके पास समय भी नहीं गाड़ी बनाने का। अच्छा, गाड़ी खड़ा कर दिए और कुत्ता के जैसा इंतजार करते रहिए। बताइए, बस मतलब कि अगर बोलेंगे कि भैया मेरा बोले नहीं जी, समय रहेगा तब ना, ये ढंग से बात किया जाता है। अच्छा, वहाँ बात करने वाले भी सही से नहीं है। तो ये रांची ब्रांच की बात हो रही है कि रांची में पिस्का मोड़ क्वालिटी। तो यहाँ पर क्या है उसका एड्रेस प्रॉपर बताइए दर्शकों को। क्वालिटी एंड ट्रैक्टर पिस्का मोड़, जिनका मालिक का नाम NP सिंह है। एक बार तो यहाँ तक हुआ मेरे साथ कि हमारे जो सेल्समैन है राजू भाई, हमको कॉन्फ्रेंस में हम अपने मालिक से बात कराए तो मालिक का जवाब सुनकर आपको अफसोस होगा कि
कि वो मालिक है कि क्या। वो हमको फोन पर बता रहे, उपेंद्र जी आपने महिंद्रा पिकअप खरीदा क्या। अरे भैया ब्याह हो रहा है इलेक्ट्रिक पिकाको का, और अब महिंद्रा पिकअप कहाँ चलेगा। महिंद्रा पिकअप का टक्कर तो आने वाला 10 साल में को नहीं लेगा। और अभी अंडर वारंटी ये गाड़ी है, फिर भी काफी सारे पार्ट्स के अभी तक खराब हो चुके हैं। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा चीज बैटरी ही होता है। बैटरी होता है, बैटरी मैंने दिल उसका होता है। जान यही होता है, जान दिल, दिल यही होता है। हाँ। हाँ, तो ये बैटरी में क्या आपका परेशानी हुआ? हाँ, बैटरी तो 30,000 के बाद से माइलेज कम देने लगा। अच्छा अच्छा। जो कंपनी 1 लाख बोल करके थी, जी जी जी। और 1 साल 1.5 साल लगभग से मतलब 30,000 के पहले से ही हमको दिक्कत देने लगा। मतलब जैसे आपने, लेकिन 30,000 के बाद से हम उनको शिकायत करना शुरू अच्छा अच्छा, मतलब कि कि कितना माइलेज देने चेक किए, लगा? माइलेज चेक किए। हाँ। वो चेक करे, बोला हाँ ठीक हो गया चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे कंपनी ने कहा था कि 100 किलोमीटर रेंज है इसका, तो हाँ, आपको कितना मिलने लगा? मैंने 56 तक लास्ट गया। अच्छा ठीक है। उनको कंप्लेन किए तो क्या कुछ करते थे, इधर तो घुमाते थे, बोलते आपका डीलिंग ठीक होता नहीं था। हाँ, 100 बोल कर कम से कम 80 भी तो आदमी हाँ, समझ तो सकता था। मैनेज किया। लेकिन भाई 56 काफी कम हाँ। होता है। और डेमो दिए थे 900 किलो का, लेकिन अच्छा अच्छा। बाद में बोलते हैं कि आप ज्यादा लोड मत कीजिए, माइलेज कहाँ देगा। अरे हाँ। मोटरसाइकिल में तो लोग कोयला लोड करते 500 किलो, जी जी जी। हम 4.5 लाख लगा करके हम 300 किलो लोड करें। तो सबसे बड़ा चीज तो यही पर आता है हाँ। भाई, मालवाहक के नाम पर फिर क्या ही आपको दे रहा है कि स्कूटी फिर दे देता उससे अच्छा। हाँ, सच उसमें भी बोल लोग करके। 3 गाड़ी में चलेंगे ना तो आपको लेके जाएगा। जी जी जी। इन्हीं 4.5 लाख गाड़ी लोग नहीं ले आएगा। दूसरा हमारा जो वायरिंग चल गया, अच्छा अच्छा। उसका वायरिंग भी वो जल नहीं गया? दिए, बोले आपकी गलती। चलिए मैंने मान लिया कि मेरी गलती है, जी जी जी। मेरी गलती है नहीं। हाँ अगर आप 3 साल का वारंटी देते आप बोलेंगे ना हाँ हाँ। कि इसमें आपका लोड करना नहीं करना है, तो उसका लगा 20,000 वहां तक तो ठीक है। जी जी। वो 32 दिन में गाड़ी बना के दी हमको, उनका वायरिंग भी नहीं है, वो ला के देंगे। मतलब ला करके 32 दिन हाँ, ठहरा गाड़ी करके। शोरूम में पड़ा रहा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब वो सबका कुछ हर्जाना कुछ काउंटिंग कुछ नहीं। है? अरे जब वो बदल के नहीं दे रहे तो हर्जाना क्या थे। वही ना। इस भी हम स्टाफ को पेमेंट किए, बार बार जाके देख रहा है। सोचने वाली बात ये है ना कि मात्र छोटा मोटा वायरिंग का 20,000 चार्ज किया जा रहा है। दूसरी कंपनी का मात्र 4,000 है। हम पूरा डिटेल भेजे हुए हैं, जी जी जी। कंपनी को हम बहुत चीज भेज चुके हैं। हाँ हाँ। कि इसके पार्ट जितने भी सब पार्ट महंगे हैं। इतना कि एक साधारण टेम्पो ड्राइवर कभी नहीं कर सकता, वो चुपचाप गाड़ी को खड़ा कर देगा। मतलब कि ये लोग ऐसा मतलब मालवाहक नहीं बेच रहे, मर्सिडीज बेच रहे हैं। हाँ, ऐसा कर दिए। मतलब कार का कीमत नहीं है 20,000, तो वही ना। महिंद्रा पिकअप का वायरिंग का 20,000 नहीं है, चलिए चलिए। लेकिन पियागो का है। कंट्रोलर का कीमत 1,20,000 है। अच्छा, मतलब ये चार्जिंग कंट्रोलर है ना? हाँ, कंट्रोलर का दाम 1,20,000, 1,20,000। हाँ। अच्छा, हमको मुझे ये बताइएगा इस गाड़ी का दाम कितना है? 4,20,000 होगा लगभग। मतलब कि फिर भी देखो यार 30% का मतलब कि चार्जिंग हाँ। जो है निकालोगे प्रतिशत उतना लगाना पड़ेगा। और यही सब अगर सच बोल दे तो लोग सोच के लेगा, कहीं दिक्कत नहीं हो। वही ना। जिससे हम लोग चाहना है सामान खरीदते हैं, जी जी जी। तो हम लोग दिमाग में सेट है ना कि खराब हो तो उसको फेंक देना, लेकिन ये उसमें तो भी नहीं है। देखिए इस अच्छा। पार्ट्स का दाम है 16,000। आप सोच ली इसमें क्या है, बस जुड़ा हुआ तो है, बस कनेक्टर है इस इसका तरह का। काम है, दाम है 16,500 रुपया, जबकि महिंद्रा का कीमत है 4,000। चलिए, मतलब ये गाड़ी नहीं बेच रहे हैं, वही ना। ये जो आप कमा के रखे हैं ना उसको निचोड़। खत्म करने लिए गाड़ी बेच रहे जी हैं। जी जी। मतलब अगर किसी को दुश्मनी आपसे कुछ नहीं करना है, को प्यार को खेत के दे दीजिए, उसका इतना भी समय नहीं रहेगा कि आपको गाली गलौज करे, उसी में व्यस्त रहेगा। व्यस्त रहेगा क्या जी। बहुत ज्यादा मतलब कि दुख तकलीफ। हाँ, बहुत तकलीफ। मैंने घर का अगर एक सदस्य मर जाएगा ना हाँ। तो उतना दुख नहीं होगा जितना ही गाड़ी लेने के बाद दुख है। घर का सदस्य मरेगा 10-12 दिन में ब्रह्म भोज की है, कहानी खत्म, रोना धोना सब खत्म। लेकिन ये तो साले जब तक है, जब तक देखेंगे तब तक रोएंगे। मतलब उनका तो पिंडदान हो जाएगा भाई, इसका क्या हाँ, पिंडदान इसका करोगे? कोई इसको पिंडदान कहाँ करेंगे। चलिए, फिर भी इसका लाश की पिंडदान आप तरह कैसे खड़ा है। कीजिए, कहाँ कीजिएगा। अच्छा, इतना सारा दिक्कत आपको हुआ तो आपने कभी कंप्लेन करने का नहीं सोचा? किए, अच्छा। कंपनी के आदमी से मिले, संदीप झा, जी जी। उनसे जब जाके मिले, हाँ। उनका कहना था भैया इसमें हमारा कंपनी का कोई गलती नहीं है। अच्छा। कंपनी तो लिख कर दिया है कि डाला बनाएंगे 350 लोड करना है। हाँ। हम बोले सेल्समैन तो 900 किलो दिया, फिर आप सेल्समैन से गाली गलौज कीजिए। अच्छा। सेल्समैन लड़िए, अरे सेल्समैन भी तो आप ही का है, घास देने वाला भी कंपनी का आदमी है और मलहम लगाने वाला भी कंपनी का आदमी। ये मिली भगत रहता है। हाँ, बस इन लोग का मिली भगत है चलिए। कि किसी तरीके से इसको टोपी पहना दो। हम्म। अगर मेरे से पूछा जाए तो ये गाड़ी नहीं है, घर में एक अपाहिज बच्चे का जो जन्म होने बाद जो परेशानी होता है वो एक परेशानी है। और वो ऐसा अपाहिज बच्चा है ना जो चल भी नहीं सकता, रेंग रहा है नहीं। केवल, और रेंगता भी नहीं है। रेंगता भी नहीं, अब तो रेंगता कबाड़ी भी पड़ा नहीं हुआ है। अब इसमें एक नया बीमारी भी है, मतलब हाँ। कि चार्जिंग मतलब कि लगा हाँ। के छोड़े हुए लाइट ऑटोमेटिक जैसे आता है तो ऑटोमेटिक चार्ज हाँ, नहीं सभी करता है। गाड़ी का चार्ज हो जाता है। जी जी, लेकिन ये गाड़ी में एक बहुत बड़ा समस्या है, बताइए। वो फिर गाड़ी चार्ज नहीं लेगा। उसके बाद जो है ना आपको पत्नी पास सोना नहीं पड़ेगा, ये गाड़ी खरीदने बाद आपको गाड़ी साथ सोना पड़ेगा। अरे बाप रे। क्योंकि कब लाइन कटेगा आपको पता नहीं है। हाँ हाँ। तो जैसे लाइन कटेगा फिर आप उसका पिन निकाले, फिर
ऑन कीजिए तब चार्ज होगा। मतलब काफी लोग होते हैं हाँ, हाथ लगा के जबकि सो ये जाते हैं। समस्या पूरे किसी भी गाड़ी में नहीं है। जी जी जी। तो हमको ऐसा लगता है इसका जो इंजीनियर है ना, जहाँ से सब लोग पैदा लेते हैं वहां से इसका इंजीनियर पैदा नहीं लिया, ये कहीं और ग्रह से पैदा लिया हो तब तो कुछ अलग ढंग से काम किया। अरे साले जब हम गाड़ी चार्ज लगा करके घर में सोएंगे कि गाड़ी के साथ सोएंगे, वही ना। ये सब पहले आपको नहीं बताया जाएगा। 500 का मोबाइल खरीदिएगा ना, उसमें भी ये फंक्शन तो रहता है कि हाँ। ऑटोमेटिक चार्ज ले लेगा, हाँ, चार्जिंग में लगा हुआ है। में, लेकिन 4.5 लाख गाड़ी में नहीं दिया आपको हुआ ऑन है। करना पड़ेगा। मैंने 10 बार लाइन कट गया तो 10 बार चार्ज लगाइए। इनको 1500 रुपया महीना देते सिर्फ चार्ज के लिए। अगर कंपनी को भरोसा नहीं हो तो कभी भी आके चेक कर सकते हैं कि ये चार्जिंग के लिए इनको रखा गया है कि नहीं। ये बेचारे का सिर्फ इतना ही काम है कि गाड़ी जब लाइन कटा ये चार्ज में लगाएंगे। उनके पास खाली बेचने तक का समय है। जब गाड़ी खरीदने जाइएगा तो लगेगा कि आप वहां का दामाद बनने जा रहे हैं, मतलब दामाद जैसा व्यवहार किया जाएगा कि सर कब गाड़ी ले रहे हैं, कब आ जाए, कहाँ से फाइनेंस करना है, डॉक्यूमेंट्स के लिए कब आ जाए। लेकिन जब आप सर्विस लेने जाइएगा तो कुत्ता जैसा व्यवहार किया जाएगा। जो हमारा स्टाफ है कंपनी में एक आदमी है पिंकू सावले जैसे हैं, जो इसके साथ दुर्व्यवहार किया। रहे उपेंद्र गाड़ी हटा हटा साला, उसका गाड़ी नहीं बनाना है, उसको बाहर करो, गेट से बाहर करो। तभी पूछ ही रहा भैया क्या हुआ, तो भैया यही कुत्ता पनी आप गाड़ी बेचते समय गाड़ी दिखाते हैं, वहां तो दामाद जैसा तेल लगाते हैं। आइए भैया गाड़ी लीजिए, कब लीजिएगा, कब आ जाए। हमारा दुख का अंत नहीं है। अभी तक करीब 20 पेज हम तैयार कर चुके हैं लिखते लिखते। कंपनी बोलिए या एजेंसी बोलिए इतना बेशरम है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर में दे रहे, यूट्यूब में दे रहे, उसको कोई शर्म नहीं लग रहा है। जी जी। उसको शर्म नाम का चीज ही नहीं है। कंपनी को साख से कोई मतलब नहीं है, एजेंसी को अपना गुडविल से कोई मतलब नहीं। उसका मतलब है कि गाड़ी शोरूम से निकल गया, बस हमारा बेड़ा पार हो गया। तो इन्होंने ना मतलब कि ये पूरा बैनर छपवाया था क्योंकि सभी ये टेम्पू में। मतलब कि परेशान हो चुके थे कि बैनर लगा करके हाँ, लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं। जागरूक कर रहे थे। हाँ, और लगभग लोग- कितने सालों तक या फिर कितने महीनों तक आपने ये मुहिम चलाया? अभी तो लगता है 6 महीना हो गया, लेकिन कंपनी को और मतलब अभी भी चल ही रहा है मतलब ये चीज? हाँ चल ही रहा है, लेकिन कंपनी का कहना है इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं उनका अपने पर इतना भरोसा है, घमंड है उनको। हाँ घमंड बोलिए या घमंड भरोसा है। बोलिए जी जी जी। पियागो को या एजेंसी का मालिक को कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उनको। अच्छा अच्छा। बोला आप कीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है, अच्छा। आप अपना काम कीजिए। चूंकि इनका इतना डिमांड है, पियागो इतना भरोसा है ना, इस गाड़ी से हम इतने दुखी हैं, इतने आर्थिक और मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं कि कई बार तो सोना हराम हो जाता है, खाना पीना कुछ भी नहीं मन करता है। और कई बार तो लगता है कि कहीं हमको इस गाड़ी को कहीं आत्महत्या तो नहीं करना पड़ जाए। जो कितने कर्ज में, इतने दलदल में हो गए, इतने मानसिक परेशानी से। और मेरे भाषा में जब बात किया जाए तो पियागो कंपनी इलेक्ट्रिक पियागो नहीं बना है, सिर्फ अपनी भाषा की बात कर रहे हैं। ये पिछवाड़ा में पास करने का चलता फिरता मशीन बना है, ये गाड़ी नहीं है। जी जी। जो खरीदा है वो सिर्फ उन्हीं को पता चली गाड़ी क्या है कि बात करने का मशीन है। बहुत स्टाफ से, परिवार से जी जी जी। बहुत बात सुनते हैं। कर्ज में पूरा डूब चुके हैं। हाँ, आपको तो मना किए थे, आप क्यों लिए? जी जी जी। अब आप झेलिए। हम तो भैया सोचे पियागो का जब इतना था गाड़ी कर दे, काफी पहले से ही चल रहा है। हाँ 30 साल से लगभग रिश्ता जुड़ा होगा। जब कभी दिक्कत नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक पियागो भी ठीक होगा। डीजल वाला में भी एक कंप्लेन है, क्योंकि जब बात कर रहे हैं तो वो भी बोलते गाड़ी नहीं थी, वारंटी पीरियड में भी हमसे 8,000 रुपया लिया गया। जी जी। और 8,000 लेने के बाद भी गाड़ी नहीं बना। हम बोले भैया क्या दिक्कत क्यों नहीं बन रहा? तो बोले अब इसका नोजल पंप खराब है। नोजल पंप में कितने लगेगा? तो बोले 5500 भी डालिए जरूर। जी जी। तो जब हम बोले भैया अभी तुरंत 8,000 रुपया लगाए, अब फिर 5500 लगाए, तो जहां पर हम पियागो बनवाते हैं बाकी पियागो, वहां पर दिखवाए, वो मात्र 480 रुपया लिए, वो ठीक कर दिए। अच्छा। हाँ सच, ये सच्ची बात। 400 में ठीक हो गया। 480 रुपया में। और एक मीटर जो नहीं चल रहा था, हाँ। इन लोग बोले कि मीटर नहीं बनेगा। अच्छा। तो मीटर भी बना दिए, और जो नोजल पंप में प्रॉब्लम था, दिक्कत था, वो भी बना दिए। मात्र 480 रुपया में 1 साल होने जा रहा है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होली। शोरूम में कुछ आता नहीं है, इन लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा, सीधा पार्ट्स बदलो। क्या कि पार्ट्स बेचते हैं तो कमाई होगा ना। चलिए, हर तरफ अगर इसका भी प्रूफ चाहिए तो मेरे पास है, और मेरे पास हर एक का सबूत है। हाँ, ये वारंटी पीरियड में जब था। अच्छा। हाँ क्या है इसमें भी फिर भी पैसा लिए। अभी तक तो हम लोग वारंटी सुनते थे। पियागो तो इतना महान कंपनी, एक नया सब जोड़ दिया, सुपर वारंटी 3 ईयर का। वो भी हाँ, वो भी 3 ईयर का। ये वारंटी नहीं है, 3 साल तक आपको झेलना, ये लिखा हुआ है।
और जैसे आपने ये गाड़ी लिया तो आपने सोचा होगा बहुत काफी अच्छा हाँ गाड़ी बहुत है। अच्छा है। हम अपने एक रिश्तेदार को दिला दिए, उनसे जी, जी। मेरा रिश्ता खराब हो गया। वो तो घी बेचने के लिए बोले भैया कौन जैसे- गाड़ी दिलवा दिए, आपको दुश्मनी था या कंपनी से अगर कुछ कमीशन मिला था हाँ। वो आप हम ही से मांग लेते, हमको गाड़ी का थमा जैसे दिए। आपने हमको बोला ही इतना था। तो बात सुनना पड़ा। तब जैसे आपने बोला जब- दुश्मन को दे दो ये गाड़ी, अपने परेशान रहेगा। हाँ बस बस वही हो गया। जैसे आपने कहा था कि आपने काफी सारे गाड़ी खरीदा, कितने गाड़ी खरीदे थे आपने? अभी तक लगभग 30 प्लस खरीद चुके हैं। अगर इनसे रिलेशन मेरा बेहतर होता तो अभी जो 30 बोल रहे हैं शायद अभी तक 33 गाड़ी उनका बिक चुका होता। लेकिन हम इतना दुखी है जी जी जी। कि 3 गाड़ी अभी हम दूसरे कंपनी की खरीदवाए। अच्छा अच्छा। इलेक्ट्रिक जब हम गाड़ी खरीदे ना हाँ हाँ। हम तो खुश हो गए, अब तो पैसा ही पैसा है। हमने खुशी में क्या किए कि मेरा जो 3 पियागो था उसको एक साथ बेच दिए, डीजल वाला को। डीजल वाला बेच दिए। तब हमको अफसोस हुआ, अरे भैया हम तो सुख बेच करके दुख खरीद लिए। दो खरीद लिए। हमको क्या मालूम तो लोग भोजन खाएगा चीज भरेगा कि गाड़ी का पार्ट भरेगा। वो तो चुपचाप बेचारा गाड़ी खड़ा करके जी जी। 10,000 8,000 की नौकरी करेगा, क्योंकि गाड़ी का पार्ट भरने के लिए उसका पैसा नहीं। पैसा ही नहीं है। और जैसे बैटरी का भी और दाम कंपनी लाखों तो में है, हाँ, ऐसा किट का भी दाम लाखों में है। हाँ, मतलब कि- सब सामान महंगा, इसके जितने पार्ट है सब महंगा और उपलब्ध ही नहीं है। जी जी। उपलब्ध भी नहीं। मतलब एसेट जो है ना वो नहीं है भैया, लायबिलिटी बनते चला जाएगा, हाँ। बनते चला जाएगा। जैसे आपने अपने पर्सनल लेवल पे काफी सारी मुहिम भी चलाई ना, ताकि हाँ, कंपनी बहुत। आपकी बात सुने। तो सुने लेकिन क्या- कंपनी इतना बेशरम है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जी जी यहाँ तक वहाँ अनुजी एक स्टाफ है जी। जो देखते हैं, तो हम बोले अरे इस सब से क्या होगा उपेंद्र जी, कभी व्हाट्सएप में भेजते हैं, कभी पेपर, इससे कंपनी को कुछ फर्क होने वाला नहीं है। जब यही कोई दूसरा कंपनी होती ना, हम तो उनका अभी तक 30 गाड़ी बेचे हैं, वो खुद खरीदे सब मिला करके। उनको मेरा पैर आके पकड़ना चाहिए। जबकि आप कोई प्रेमसन चले या कोई शोरूम चल रही है, एक गाड़ी में आप खाली मेल कर दीजिए, आपके घर तक आ जाएंगे जी जी। होता ही कंपनी है आदमी, कि उनका साख खराब नहीं हो। लेकिन पियागो इतना बेशरम गंदा कंपनी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कंपनी को ना एजेंसी को। उनको ऐसा बस लग रहा है हमको कि नहीं घमंड है होगा। कि पियागो सबसे नामी कंपनी। तो घमंड अब टूटने वाला है वैसे। हाँ। तो और ये तोड़ेंगे बस आप लोग, आप जैसे मैंने दर्शक ही जब से तोड़ेंगे। पियागो जुड़े हैं हम पियागो बहुत खरीद चुके हैं। जी जी जी। पियागो यही विश्वास की वजह से लोग फंस रहे हैं, इलेक्ट्रिक पियागो ले लेते हैं कि पियागो का तो अच्छा होगा, लेकिन अच्छा नहीं, बहुत बुरा। हाँ तो कोई नहीं, धीरे धीरे। और आप लोगों को ना, जो भी मेरे दर्शक, जो भी मेरे व्यूअर्स हाँ, देख रहे हैं, बॉयकॉट करो यार इसका, हाँ, सारे सब parts का हम boycott लोगों करो। को मदद कीजिए, बताइए। हाँ, जब तक इसका निवारण नहीं होता है हम लोगों को बॉयकॉट करना पड़ेगा। हाँ। अदरवाइज जैसे इनको भी परेशानी झेलना पड़ रहा है, आपको भी हाँ, झेलना जो लोग पड़ जाएगा। खरीदे उसको परेशानी, और कम परेशानी नहीं भाई, काफी परेशानी, बहुत ज्यादा, 1 मतलब साल से बीरन परेशान नहीं है। जा सकते। हम 3 साल से परेशान है और कंपनी मेरा कोई बात नहीं सुन रहा। मतलब कि एक तरह का हैरेसमेंट किया जा रहा है इनको, और हाँ। साथ में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो तो भाई स्वागत। अलग से मिल रहा है। तो ये सब चीजें हैं। आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल मत बोलो भाई, इसको तो बोलो भाई लाजी बोलो। तो ठीक है दोस्तों, ये था पूरा इस कहानी, इस पूरे गाड़ी का। और काफी ज्यादा दिक्कत हुआ भाई इस गाड़ी को लेकर के इनको, मतलब कबाड़ी में भी बेचने लायक का नहीं है। नहीं है। और आदमी 4 लाख लगा करके भाई क्या ही कबाड़ी में बेचेगा, उसे जब रहने दिया जा रहा हाँ, है बस सड़ने के कम लिए। से कम कंपनी को पता तो चले कितना खराब कंपनी है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोग जितना हो सके इसको शेयर करो, ताकि कंपनी तक ये बात पहुंचे। मतलब ऑलरेडी पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत ये मुझे मतलब उनको कि शर्म नहीं लग रहा, हाँ, पहुंच चुका है। मतलब उनको फर्क, अधिक से उनको अधिक लोगों घमंड है। तक। हाँ, तो अब इसका बस एक ही इलाज है कि लोगों तक पहुंचे ये वीडियो, ताकि लोग बॉयकॉट करें। और जब कंपनी का एक भी सेल नहीं होगा ना, तब जाके कंपनी ना अपने घुटनों पर आएगी। हाँ। तो ठीक है सर, आपको चलिए शुक्रिया कि आपने शेयर किया हमारे से। और आपके बदौलत ना काफी जो लेने वाले थे हाँ, उनका उनको आँख हाँ। खुलेगा, और कम से कम वो बच जाएंगे इस बीमारी को लेने से।